राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ यमुना जी की कहानी, जो कि बहुत ही रोचक कथा है। कहानी को पूरा सुनिएगा और अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो कहते हैं, ऐसी मान्यता है कि यमुना माता का उद्गम कालिंदी पर्वत से हुआ है, इसलिए वह काली हैं। और एक यह भी मान्यता है कि जब भगवान शिव माता सती हुई थी तो भगवान शिव एकदम व्याकुल अवस्था में थे, तो माता यमुना ने भगवान शिव का सारा दुख अपने ऊपर ले लिया था। तब से भी उनका रंग काला हो गया, ऐसी मान्यता है। और इसके पीछे बहुत ही प्यारी सी कथा है। तो कथा कुछ इस प्रकार से है। एक बार माता यमुना अपने भाई यमराज को तिलक लगाने के लिए पहुंची। तो जब माता यमुना अपने भाई यमराज को तिलक लगाई और मीठा खिलाकर उनकी आरती उतारी, इससे यमराज बहुत ही खुश हुए, क्योंकि यमराज के आसपास भी कोई नहीं भटकता था, क्योंकि वह मृत्यु के देवता हैं। तो इससे जब यमराज बहुत खुश हुए तो उन्होंने बोला यमुना से कि मांगो बहन, जो वरदान मांगोगी वो दूंगा। आज के दिन तुम अपने मुझसे प्राण भी मांगोगी तो मैं अपने प्राण तुम्हें दे दूंगा। तो यमुना बोलती हैं, भैया मुझे पहले वचन दो कि जो मैं मांगूंगी तो आप इनकार नहीं करोगे। तो यमराज वचन दे देते हैं, ठीक है मांगो, क्या मांगती हो। तो यमुना जी ने कहा कि मुझे ये वचन दो कि जो भी मेरे तट पर आएगा, स्नान करेगा और अपने ऊपर मेरे जल का छींटन ही करेगा तो उसकी आयु लंबी हो जाएगी, उसे कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी, मुझे ऐसा वचन दो। तो यमराज हिल गए, बोले तुमने ये क्या मांग लिया। अगर मैं इस तरीके का वचन दे दिया तो इससे तो धरती पे पाप बढ़ जाएगा और बहुत सारी बुराइयां पनपने लगेगी। तो बोली, मुझे आपने वचन दिया है तो आपको वचन तो पूरा करना ही होगा। तो जब यमराज जी ने बहुत सोचा तो उन्होंने कहा, ठीक है मैं तुम्हें 1 दिन का वक्त देता हूँ। तो यमुना जी ने कहा कि 1 दिन का वक्त तो बहुत कम है भाई। तो बोले नहीं, मैं तुम्हें 1 दिन का वक्त देता हूँ। और वो दिन फ्रेंड्स भाई दूज, दीपावली के जब दूसरे दिन भाई दूज आता है, तो इस दिन जो भी बहन भाई तुम्हारे तट पर आएंगे और एक साथ 3 बार डुबकी लगाएंगे, उन्हें कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी, यम के दूत उन्हें कभी हाथ भी नहीं लगाएंगे, उन्हें सीधे भगवान श्री वैकुंठ लोक में उन्हें स्थान मिलेगा। इस तरीके का वचन यमराज ने अपनी बहन को दिया। तो कहते हैं कि आज भी मान्यता है कि भाई दूज के दिन यमुना तट पर बहुत ही भीड़ होती है, बहुत से श्रद्धालु जाते हैं। और फ्रेंड्स, आज यमुना नदी तो बहुत ही हमारी जीवनदायिनी, गंगा यमुना सारी नदियाँ हमारी जीवनदायिनी माता हैं। इसे हम आपने कितना कहाँ पहुँचा दिया है, कभी क्या सोचा है। दिल्ली में तो यमुना नदी का हाल देखते नहीं बनता, वहाँ फैक्ट्रियाँ ऐसे दूषित पानी, दूषित चीज़ें फैला रही हैं तो ऐसा लगता है जैसे रुई के गद्दे फैले हुए हैं। कृपया ऐसा ना करें, ये हमारी जीवनदायिनी माता है। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और अपनी नदियों को साफ़ सुथरा रखें। ये हमारे जीवन का स्रोत हैं और आप इसको जहरीला बना रहे हैं, तो ऐसा ना करें, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। लोग जाते हैं घूमने तो पॉली बैग है, कचरे हैं, ये सारी चीज़ें खाएं और बस फेंक दिया। तो इस तरीके से लोगों को नहीं करना चाहिए। और अगर आज की कथा आपको और हमारी जानकारी पसंद आई हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा फ्रेंड्स। तो ये है हमारी आज की यमुना कथा। और गंगा यमुना दोनों साथ साथ बहती हैं। यूपी में तो गंगा यमुना की तहजीब की बहुत कस्में खाते हैं, लेकिन कभी ये सोचा है कि उनकी दशा क्या बना रखी है। तो अगर आपको कथा पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। राधे राधे।